एआई ने स्क्रीनिंग करके दे दी, आपके पास सीवीज निकल के आ गए, इंटरव्यूज़ कॉल हो गई, अब एक 15, 20, 25, 30 मिनट का सेशन होता है आपका उसके साथ, तो वहाँ आप कैसा कॉन्फिडेंस देखते हैं जबकि कहा यह जाता है कि जितने भी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, तो उनको कैसे जज करते हैं आप लोग? अच्छा, अब हम जज तो नहीं करते, हम बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल हम असेसमेंट की तरफ जाते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ना एक्यूमेंट देखना होता है कि अडेप्टेबिलिटी, अब वो फ्रेश है तो वो सीख कर नहीं आया, ये हमें पता है, लेकिन क्या वो सीखना चाहता है, ये हम देखते हैं कि एज लॉन्ग एज वो विलिंग है लर्न करने के लिए, एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो वो जो अगर उसके अंदर वो इग्निशन नज़र आती है, तो आप जो है जूनियर लेवल्स की, जैसे आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात की, तो हम फटाफट जो है ना हम उसको उसके एक्यूमेंट के ऊपर, उस वक्त ये इतना मैटर नहीं करता कि वो अपने आप को मतलब उसका एक्यूमेंट ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है पोजीशन कर रहा है, वो हमें अच्छा, ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह की प्रिपरेशन करके आपके सामने आकर बैठें कि आप उनसे इंस्पायर हो जाएं? अच्छा, कोई भी आचार हमारे अंदर सिर्फ यही ना कि इग्निशन, उसमें एजिलिटी कितनी है, उसमें पावर कितनी है, आगे बढ़ने की विलिंगनेस कितनी है, स्किल विल के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। ये हमें पता है कि उन्हें नहीं आता, क्योंकि एकेडमिया का जो डिस्टेंस है और जो इंडस्ट्री का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एकेडमिया में तो हम बहुत ही पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं और प्रोफेशनल ज़माने में बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये हमें पता है कि जो है बच्चे फायर लेकर आएंगे, इग्निशन लेकर आएंगे, एक्यूमेंट लेकर वक्त के साथ हमें उन्हें बिल्ड करना होगा। तो जब भी वो प्रिपरेशन करें, सो एक छोटा सा, मैं इसके ऊपर हमेशा बात करती हूँ अपने हर जगह सेशन पे, हम अपनी एलिवेटर पिच तैयार रखें कि कभी भी कोई हमसे तारुफ पूछे ना, तो हमें पता हो कि 30 सेकंड में अपना तारुफ कैसे कराना है, 1 मिनट में अपना तारुफ कैसे कराना है और 3 मिनट तक अपने बारे में कैसे बताना है। तो अगर ये स्मॉल रेसिपी है, एक क्विक सॉस है कि अगर आपका ये प्रिपेयर्ड हो, मैं जैसे एकेडमी एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस पे भी काम करती हूँ, तो जब मैं यूनिवर्सिटीज़ जाती हूँ तो जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे होते हैं, उनकी सीवी बना के लाते हैं, हम उन्हें असेस करते हैं, हम उनको बताते हैं, तो बड़ा ही सरप्राइजिंगली देखने को मिलता है कि वो अपने आप को, अगर कोई स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट सीईओ लिख देते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से होता है कि आप अपने साथ जब वक्त लगाते हैं, ख़ुद के साथ बैठते हैं, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलती हैं, आपको पता चलता है कि ओवर पोजीशन तो नहीं कर रहे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आपने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में की होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनसे आपके लाइफ स्किल्स का, लीडरशिप स्किल्स का पता चलता है। तो वो वाली चीज़ें भी आप उसके अंदर इंक्लूड करें रेज्यूमे में, अपने जो भी आप सीवी तरतीब दे रहे हैं, ताकि इंटरव्यूअर को मालूम चले कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या, और उस स्ट्रेंथ्स के ऊपर आप अपना स्टार प्रिपेयर करके जाएं। यानी सिचुएशन में आपको वो चीज़ स्टोरी के साथ बतानी है। तो जो इंटरव्यूअर है वो समझ जाता है कि हाँ, इसने ये कोई काम किया हुआ है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, हो सकता है वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो सकता है वो आपने अपने स्कूल में फेयरवेल ऑर्गेनाइज की हो सकता है कि आपने अपने जो है कोई नेशनल डे सेलिब्रेट किए हों, लेकिन कोई सोसाइटी बनाई हो, कोई भी इनिशिएटिव आपका जो है ना वो आपने इस तरह